चंडीगढ़ और मोहाली में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या उसको डिफरेंट बनाते हैं? लैंड भी एक्सपैंड कर रहा है, सेक्टर्स देखो कितने बन गए चंडीगढ़ में। मेरे ख्याल आई थिंक वी हैव 52 53 सेक्टर्स। जी 126 सेक्टर, 127 तक मेरे हिसाब से मोहाली पहुंच गया। जी तो आगे भी और सेक्टर्स Expand ऐड हो होंगे, रहे हैं। सेक्टर्स ऐड होंगे। तो मोहाली इज ऑलमोस्ट अराउंड 40% मोर देन चंडीगढ़ साइज नाउ। कहीं रेट्स का एक बबल तो नहीं बनाया जा रहा, कहीं ये ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म तो नहीं हो जाएगी? देखो, इसको इस तरह से नहीं नापा जा सकता। नापने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो इन पैरामीटर्स पे मोहाली मेरे को लगता है उसी तरफ चल रहा है। एक कनाल का प्लॉट चला गया 22 करोड़ प्लस। मोहाली में देखो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। आप कह लीजिए जो होता है धीरे धीरे करके जो ग्रेजुअल इंक्रीज होती है वो इंक्रीज हो रही है। लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी जैसे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का विरोध देखने को मिला, उसकी वजह से गवर्नमेंट को स्टेप बैक लेना पड़ा। जब लैंड पूलिंग पॉलिसी आती है तो उसका एक एडवांटेज भी है। जब आप लैंड पूलिंग पॉलिसी लाओगे, सपोज करो एक एक्स अमाउंट ऑफ एकड़ में लाते हो, ठीक है, उसके कुछ प्लॉट्स गवर्नमेंट के पास भी आते हैं, कुछ फार्मर्स के पास रिटेन हो जाते हैं। रियल एस्टेट की ग्रोथ तो सबको दिखती है, लेकिन इस ग्रोथ को कहीं ना कहीं एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे मोहाली रियल एस्टेट मार्केट की, और इस रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपर्ट मिस्टर नवजोत सिंह सैनी जी आज हमारे साथ रहेंगे, जिनसे हम कोशिश करेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने की। लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या होती है, कैसे इफ़ेक्टिव रहती है, कैसे मोहाली की रियल एस्टेट में ये अपना जो रोल है वो अदा कर रही है, और उसी के साथ में नई सोसाइटीज़ कौन सी आ रही हैं, नई डेवलपमेंट कौन सी आ रही हैं, क्यों रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा ग्रो देखने को मिल रहा है मोहाली रियल एस्टेट के अंदर। तो आइए स्वागत करते हैं आज के हमारे मेहमान मिस्टर नवजोत सिंह सैनी जी का। वेलकम सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर। तो अभी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ में ऑक्शन हुई है, एक कनाल का प्लॉट चला गया 22 करोड़ प्लस। तो जैसे आप मोहाली रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है, आपकी जर्नी बाद में पूछूंगा, पहले ये बताइए कि इस कंपैरिजन को हम कैसे देख सकते हैं मोहाली की मार्केट के साथ? चलो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। अब आपका क्वेश्चन है कि ऑक्शन के साथ रिलेटेड है कि ऑक्शन हुई है और प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए हैं। जी, प्राइस बहुत बढ़ एक चुके हैं। कनाल आप कह रहे हैं कितने कितने का गया? 22 करोड़ प्लस। 22 करोड़ का प्लस। आई थिंक 3-4 प्लॉट थे, सारे 22 करोड़ प्लस गए हैं जो जी, एक जी। आधे सेक्टर में। तो मोहाली में देखो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। अगर आप इसको पुरानी हिस्ट्री में आज से शुरू से कंपैरिजन करना शुरू करो तो ऑलमोस्ट एक पैरामीटर रहा है कि मोहाली की मार्केट को चंडीगढ़ की मार्केट का 50% माना जाता है, 50% 45 to 50% माना जाता है। तो मेरे हिसाब से मोहाली की मार्केट में डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। तो आपके अकॉर्डिंग मोहाली में जो प्लॉट हो जाएंगे वो कहीं ना कहीं 10 से 11 करोड़ के आसपास पहुंच जाएंगे? 500 गज की बात करोगे तो कुछ एरियाज ऑलरेडी हैं जहाँ पे 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया पर स्क्वायर यार्ड का रेट अभी लोग मांगना शुरू कर गए हैं। आस्किंग हो चुकी है। आस्किंग हो चुकी है कुछ तो- लोकेशन के पैरामीटर्स को देखते हुए, तो ये तो चल रहा है। कौन से सेक्टर्स हैं ऐसे? सेक्टर आप ले लीजिए 88 में काफ़ी इस तरह की हलचल है। ओके। जो भी अच्छे सेक्टर्स लिवेबिलिटी वाले हैं, कुछ आईटी सिटी में भी सेक्टर 82A 10A का वाला एरिया जो एमआईटी यूनिवर्सिटी वाला एरिया है, वहाँ भी कुछ लोकेशंस के इस तरह की प्राइसेस लोग जो कि फुली डेवलप्ड है, लोग वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। डेवलप्ड नहीं है पूरे, लेकिन हाँ हैबिटेशन हो गई है, लोग रहना शुरू कर गए हैं। बिकॉज वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो काफ़ी अच्छा है, एजुकेशनल एरियाज़ हैं, थोड़े सिक्योर भी हैं, रोड्स की विड्थ अच्छी है, एम्पल ग्रीन स्पेसेस हैं। तो गवर्नमेंट की प्लानिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छे एरियाज़ हैं, तो उस हिसाब से उस एरियाज़ में रेट काफ़ी अच्छे हैं। लिवेबिलिटी आज को आप टोटली डिफाइन करना है तो लिवेबिलिटी इज़ मच बेटर देन अदर सेक्टर्स ऑफ मोहाली। तो जैसे आपने वर्ड यूज़ किया स्क्वायर भी हैं, ठीक है, सिक्योरिटी के पर्पस पे आप कैसे देखते हैं उस एरियाज़ को? सिक्योरिटी देखो वैसे तो स्टेट का इशू है, हमारा इशू नहीं है। गवर्नमेंट को अपना जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है इन टर्म्स ऑफ पुलिसिंग, इन टर्म्स ऑफ कोई अगर उसको क्या कहते हैं उसको आप एंट्रीज़ को रेगुलेट करना है, तो उस तरह की चीज़ें हो सकता है शायद यहाँ भी करनी पड़े। पर डेफिनेटली गवर्नमेंट विल, जब इतनी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, तो गवर्नमेंट विल टेक स्टेप्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग द पुलिसिंग एंड इंक्रीजिंग द सिक्योरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स। ये ज़रूर डेफिनेटली गवर्नमेंट ध्यान देगी इस पर। लेकिन अगर चंडीगढ़ से जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर लोग
जैसे ही चंडीगढ़ में एंटर होते हैं बेल्ट सीट बेल्ट लग जाती है, या बिना हेलमेट के कोई जाना नहीं पसंद करता, रेड लाइट को फॉलो भी करते हैं। तो क्या मोहाली में ये देखने को कभी मिलेगा? नहीं, मोहाली में काफ़ी हो गया है, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें शुरू हो गई हैं आज की डेट में गवर्नेंस के हिसाब से। पीछे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था जहाँ पे उन्होंने ट्रैफिक लाइट्स पे कैमरास लग गए हैं। हाँ, कई तो जगह आपके कैमरास लग चुके हैं। आपका अगर कोई आप रॉन्ग अपना ड्राइविंग करते हैं, आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस तरह से आपका चलान आपको रिकॉर्डिंग के साथ आपके। यानी कि अब मोहाली में भी ई चालान्स आ रहे हैं? हाँ, ई चालान आ रहे हैं, ई चालान होते हैं। ओके। मेरे एक दो जानकार हैं जिन्होंने एक दिन मेरे को वैसे ही दिखा रहे थे, कोई बारिश हुई और उन्होंने सोचा कि कोई नहीं है तो उन्होंने गाड़ी क्रॉस कर ली, तो उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाया, गाड़ी आधी क्रॉस की कर रहे थे रेड लाइट पे, तो उनको चलान आया, वो था ई चलान। यानी कि कोई हो ना हो, थर्ड आई मोहाली में भी आ चुकी थर्ड आई मोहाली में आ चुकी है। 1,000 रुपये का चलान था, 1,000 रुपया उन्होंने ई चलान वही ऑनलाइन उन्होंने उसको भुगता और उस तरह से आगे चले। चलो, मतलब अभी सिक्योरिटी आनी शुरू हो चुकी है, हम कह सकते हैं चीज़ें ठीक हो गई हैं। देखो, मोहाली की रियल स्टेट अब मोहाली एज अ सिटी इज़ अ ग्रोइंग सिटी, ठीक है जी। चंडीगढ़ में इतना ग्रोथ का पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ एरिया, बिकॉज चंडीगढ़ सारी तरफ से सराउंडेड है। एक तरफ लेक आ गई, एक तरफ पंचकूला आ गया, हरियाणा आ गया, एक तरफ पंजाब का एक एरिया मोहाली आ गया, दूसरी चौथी तरफ न्यू चंडीगढ़ आ गया। तो आपका एक्सपेंशन का स्कोप नहीं है, बिकॉज लैंड नहीं है आपके पास, ठीक है। वर्टिकली चंडीगढ़ के कुछ अदर इश्यूज हैं रिलेटेड टू हेरिटेज, और जो उसका एक सिटी का बेसिक थ्रेड होता है कि वो किस बेसिस पे बनी है, कि कितने रेजिडेंट्स उसमें रह सकते हैं। तो इवन द एडमिनिस्ट्रेशन या इवन द पीपल ऑल्सो डू नॉट वांट कि वो वाला जो उसका स्टाइल है चंडीगढ़ का, जो उसका एक उसको क्या कहेंगे हम, जो उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने के लिए जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड आता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए तो पीपल आर ट्राइंग टू, द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू रिटेन द स्टेटस ऑफ द सिटी। हाँ, जैसे 30 सेक्टर्स तक जो है फ्लोर वाइज नहीं बना के बेच हाँ, सकते कुछ है इस तरह का, फ्लोर वाइज का है, फ्लोर वाइज का हाँ। काफ़ी चर्चा है, लोगों को उसमें मुश्किलें भी आ रही, दिक्कतें भी आ रही हैं। तो आई थिंक वो स्टेट सब्जेक्ट है आज की डेट में, शायद लीगल उसमें आया हुआ है। तो पार्लियामेंट वगैरह में भी हमारे, मेरे को लगता है अपने जो एमपी हैं मिस्टर मनीष तिवारी जी, उन्होंने भी एक दो बार उसके क्वेश्चंस रेज किए हैं, मैंने उसके वीडियोस देखे हैं। तो इस तरह का चल रहा है। सो ब्रॉडली अगर मोहाली पे आते हैं तो ऑक्शन का भी फ़र्क पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी भी, ठीक है, और उससे प्राइसेस बढ़ेंगी तो लिवेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, लिवेबिलिटी बढ़ेगी, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आएगा उस चीज़ों को इम्प्रूव करने का। तो हमारे व्यूअर्स सबसे पहले ये जानना चाहते होंगे कि नवजोत जी इस फील्ड के अंदर कैसे आए हैं, कितना एक्सपीरियंस है, किस तरीके से आप एज अ रियल एस्टेट एक्सपर्ट वर्क कर रहे हैं? देखो जी, मेरे को एक्सपीरियंस अगर आप लेके चलोगे तो मेरे को रियल एस्टेट का अगर सालों में पूछोगे और वर्किंग आवर्स में पूछोगे तो ब्रॉडली मेरे को 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में जी। तो ट्राई सिटी में ही, चंडीगढ़ ट्राई सिटी में मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स में काम किया है, 3-4 कंपनीज में काम किया है, और उनकी बेसिकली आई वाज लुकिंग आफ्टर द सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोसेसेस। कुछ यानी कि एज अ एम्प्लॉई कहीं ना कहीं आपने? हाँ, एज एन एम्प्लॉय कभी काम किया है, जिससे कि मेरी इंटरेक्शन अपना कस्टमर्स बेस से भी बहुत रही है, और इवन जो हमारे चैनल पार्टनर्स होते हैं, जितने भी लोग अपना इस इंडस्ट्री को चलाते हैं, सेल्स को चलाते हैं, उनको आप कंसल्टेंसीज कह लीजिए, चैनल पार्टनर्स कह लीजिए, या ब्रोकरेज कंपनीज कह लीजिए, वो उनके साथ भी काफ़ी इंटरेक्शन रहा है। और जब मैंने व्हेन आई जॉइंड इन न्यू चंडीगढ़, तो उस टाइम रेरा वाज जस्ट इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था। तो उसकी रेरा की इम्प्लीमेंटेशन में स्टार्टिंग में काफ़ी काम किया है कि उसमें एडहेरेंसेस कैसे होती हैं, तो उसका काफ़ी अच्छा हो रहा है। 2016 की बात करें आप? 15-16 की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद उससे पहले भी काम किया है, तो उसके बाद भी अभी तक कर रहे हैं। तो ठीक है, बेसिकली अगर उसको असेसमेंट की बेसिस पे लेकर लिया जाए कि अभी भी हम एज सिटी और एज अ कंट्री इंडिया, वी आर वेरी फार बिहाइंड द फॉरेन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसेस इन रियल स्टेट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गिविंग अ डिलीवर्ड प्रोडक्ट। हमारे जितने भी ग्रुप हाउसिंग्स बनते हैं, अगर आप मोहाली ले लो, गुड़गांव ले लो, एनसीआर कहीं भी ले लो, अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। नो डाउट पहले होता था लोग स्ट्रक्चर बनाते थे, उसके बाद लोगों को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती थी। लोगों को बिल्डर्स क्योंकि ध्यान क्या करते नहीं करते थे, वो जो बेसिकली एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे जिसको हम एमईपी सर्विसेज कहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्लम्बिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लेकिन बेसिकली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज रीज़न इज़ कि
कल आपका कहीं से पानी की लीकेज हो जाए, कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाए, कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो जाए, तो सारी की सारी या तो अंडरग्राउंड होती हैं या वॉल्स के पीछे होती हैं। जी। तो आज की डेट में ध्यान चेंज हो गया लो बिल्डर्स का भी, अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। ठीक है, अच्छी टेक्नोलॉजीज आने से जैसे माईवान कंस्ट्रक्शन आ गई है। जी। माईवान में ये है कि आपने पाइप्स डाल दी, आपको क्वालिटी भी ठीक रखनी पड़ेगी, आपको सब कुछ ठीक रखना पड़ेगा ताकि उसकी लॉन्जिविटी जो है कम से कम 30 35 40 साल 50 साल तक रहे, क्योंकि इजी चेंजिंग ऑफ चीज़ें नहीं है। ठीक जी, है, जी, जी। उन्होंने सब कुछ शाफ्ट्स वगैरह उस तरह से प्लान करी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपका कुछ ना कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर से पास करती हैं, तो उसको जल्दी जल्दी उसको चेंज करना, ऑल्टर करना, क्योंकि आरसीसी वर्क है तो उसमें थोड़ी दिक्कतें आएंगी। तो उन चीज़ों से, टेक्नोलॉजी से आने से एक चीज़ से दूसरी चीज़ को लेके वो चीज़ें इंप्रूव हुई हैं। कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट हुई है जैसे कंस्ट्रक्शन माईवान काफ़ी से। फास्ट हुई है, हाँ कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट हुई है। तो अब मैं बेसिकली, मैं पहले, इससे पहले आई वाज इनटू इंटीरियर्स फील्ड। आई वी यूज्ड टू डिज़ाइन व्हाट यू कॉल रिटेल एंड वर्क प्लेस इंटीरियर्स फॉर वेरियस कंपनीज। ओके। हमने, आई स्टिल रिमेंबर, मेरा ख्याल ये 2002 के आसपास की बात है, 2001 या 2000 की बात है। तो रिलायंस फ्रेश जब लॉन्च हुआ था, जी। तो हमने काफ़ी उनके स्टोर्स डिज़ाइन किए थे, रादर टर्न की बेसिस पे काफ़ी बनाए थे। ठीक है, इसी तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते थे और कंपनीज का, सैमसंग का। वी वर मेनली फोकसिंग ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, जैसे सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, ये कोरियन मेजर्स थे, इनका काफ़ी काम किया मैंने 14 15 साल। वो काम, इनके साथ इनकी ब्रांड शॉप बननी है, जैसे सैमसंग प्लाजा होता है, एलजी ब्रांड शॉप होती, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। यानी कि रियल एस्टेट से कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। कनेक्टेड रहे हैं रियल एस्टेट से, कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं। तो ज़मीन से कनेक्टेड रहे हैं या ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ से कनेक्टेड रहे, तो उस तरह से रहे हैं। तो जैसे आज का हमारा आपको बुलाने का मकसद है कि मोहाली रियल एस्टेट को पर्टिकुलर समझा जाए, या हमारे व्यूअर्स हैं उनके क्वेश्चन बहुत होते हैं मोहाली रियल एस्टेट को ले, कि मैं चंडीगढ़ सोच के आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, पंजाब जलंधर से आया हूँ, कहीं से भी आया, जम्मू कश्मीर से आया हूँ, तो मैं सोच के आया हूँ चंडीगढ़, मेरे को घर लेना पड़ रहा है मोहाली में। ये होता है, हाँ ऐसे बिल्कुल। में कैसे मोहाली को समझूं, कैसे एक सेटिस्फेक्शन मिले। तो आप, जैसे पहले भी मेरा क्वेश्चन था कि चंडीगढ़ और मोहाली में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या उसको डिफरेंट बनाता है? देखो, सिमिलैरिटीज़ तो ये है कि सिमिलैरिटीज़ पे ज़्यादा ना जाके अगर हम इसको इस तरह से फोकस करें, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट आज की डेट में ये है कि अगर मोहाली रियल स्टेट को देखा जाए तो जी। उसमें क्या मेजर चीज़ें हैं जो कि मोहाली रियल स्टेट को चला रही हैं या मोहाली को एज अ सिटी डेवलप कर रही हैं। हाँ, क्योंकि डे बाय डे रेट इंक्रीज हो रहे हैं। नहीं, डे बाय डे रेट इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लैंड भी एक्सपैंड कर रहा है, सेक्टर्स देखो कितने बन गए चंडीगढ़ में। मेरे ख्याल, आई थिंक वी हैव 52 53 सेक्टर्स। जी बिल्कुल। 126 सेक्टर, 127 तक मेरे हिसाब से मोहाली पहुंच गया जी है। जी जी। तो एक आगे भी और सेक्टर्स Expand ऐड हो रहे होंगे, हैं, हाँ। सेक्टर्स ऐड होंगे। तो मोहाली इज ऑलमोस्ट अराउंड 40% मोर देन चंडीगढ़ साइज नाउ। सो इस तरह से अभी, और सारे के सारे सेक्टर्स हैं अभी प्लानिंग में आए हैं, दे आर पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान, और धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टेज में आएंगे। प्लॉटिंग होगी या जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होंगी उसके हिसाब से आगे डेवलपमेंट होगी। तो जैसे क्वेश्चन ये है कि हम कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे रेट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है? देखो, कारण तो मैं पहले जाऊंगा, अगर आप इसको उस तरह से लेके चलोगे, जो मोहाली में देखो स्ट्रॉन्ग एक प्राइस की ग्रोथ हुई है। हम्म। स्ट्रॉन्ग प्राइस की ग्रोथ को अगर आप एनालाइज करना चाहोगे तो मोहाली में, जो मेरे को लगता है मोहाली में शायद पहले बूस्ट हुआ है, चंडीगढ़ में बाद में बूस्ट हुआ है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा थी मोहाली में। पोस्ट कोविड में आप चले जाओ, पोस्ट कोविड में अगर आप अपार्टमेंट की प्राइसेस को लेके चलते हैं, अपार्टमेंट की प्राइसेस आप ऑलमोस्ट अराउंड 2020 में ओवरऑल अगर आप पिक्चर लेके चलोगे तो 4500 स्क्वायर फीट के पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्राइसेस होती थी। 4500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। मैं दोनों हाउसिंग को लेके चल रहा हूँ, थोड़ी सी वैल्यू हाउसिंग भी बीच में है, थोड़ी सी प्रीमियम हाउसिंग बीच में। ऑन अ बॉल पार्क फिगर एक बनता है 4500 रुपया पर स्क्वायर फीट होती थी। मतलब 5000 वाले प्रोजेक्ट भी थे, 4000 वाले भी थे। एक एवरेज लेके चलते हैं प्रीमियम ग्रुप हाउसिंग की। एक रेडियस को 4 किलोमीटर का रेडियस अगर मैं उसको एयरपोर्ट रोड के आसपास उठा लूँ तो ये एवरेज आता था। ठीक है, कुछ डेवलपमेंट्स थी, जैसे वेव गार्डन था, वेव गार्डन के अंदर, वेव स्टेट के अंदर वेव गार्डन था, तो इतने प्राइसेस होते थे वहाँ पे, इससे ज़्यादा ही होते थे थोड़े से। तो वो प्राइसेस 4500 से लेके 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ही आप लगा लो 2024 तक 9000 रुपये पर स्क्वायर फीट पहुँच, यानी डबल हो गए 4 साल। डबल नहीं, ऑलमोस्ट राउंड इसको अगर आप प्रोग्रेस उसको लेके चलोगे तो 118-120% बढ़ गए। ओके। तो 120%, मतलब 9000 का 9500 भी कहीं हुआ है, तो 118 एक फिगर्स पे जाओगे, अगर आप उसको प्रॉपर ट्रैक रख के उसको देखोगे तो 118-20% का प्राइस राइज हुआ है। तो अगर
प्लॉट्स को लोगे, प्लॉट्स में ये हुआ जैसे एरो सिटी आया, एरोट्रोपोलिस, ठीक है, जो जी। कि गवर्नमेंट की एक डेवलपमेंट है वहाँ का, ठीक है, वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है वो ईयूआईस की होती है, जो जी। आपको अलॉटेड होते हैं, अलॉटमेंट्स की ट्रेडिंग होती है, तो ऑलमोस्ट राउंड उसको भी आप ले लो, द ग्रोथ शुड बी राउंड मोर देन 180 170% से ऊपर होगी ग्रोथ। ओके। 170% ग्रोथ हो गई, मतलब आप इसको 200% लगा लो 5 साल तक, मतलब 190-200% ग्रोथ हुई है 5 साल में। मैं 2024 तक गिन रहा था, 2025 तक लगाओगे। और अभी क्या हो रहा है कि आने वाले टाइम में भी जो प्राइसेस हैं इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, नए एरियाज भी आ रहे हैं, सस्ते प्लॉट्स भी मिलते हैं, सस्ते अपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, उस तरह से उन लोगों को जिनको वो थोड़ा सा बजट कम है तो वहाँ भी जा सकते हो। पर अदरवाइज देखोगे तो मेरे को अभी भी ये लगता है जिस तरह से ये चल रहा है तो प्लॉट्स में 12 से 15% का एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आने वाले साल के अंदर अंदर और होना चाहिए, लुकिंग एट चंडीगढ़ ऑल्सो, ठीक है। और सेम गोस फॉर अपार्टमेंट्स। अपार्टमेंट्स में भी आप ले लीजिए, अपार्टमेंट में थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि बिकॉज जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है लैंड ऑक्शन से मिलती है, जी। ठीक है, तो ऑक्शन के हिसाब से रेट्स भी बढ़ते हैं। तो रेट्स को जो पुराने प्रोजेक्ट चले हुए हैं जिनके पास डेवलपर्स के पास लैंड सस्ती थी या लोगों ने इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ओवरऑल इसको लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से 15 से 20% का एस्केलेशन या एप्रिसिएशन आपकी अपार्टमेंट से भी आएगी। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूज़र्स हैं उनको कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा है ओवरऑल मार्केट देख के कि कहीं रेट्स का एक बबल तो नहीं बनाया जा रहा, कहीं ये ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। नहीं, सोचना तो देखो, जब इतनी ग्रोथ होती है तो सोचना ठीक होता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर इसको लेके चलोगे तो 17-18% से 20% की ग्रोथ है, जी। ठीक है। नॉर्मल प्रॉपर्टीज 8-10% पे ग्रो करती हैं, तो ऑलमोस्ट डबल ग्रो कर रही हैं। देखो, इसको इस तरह से नहीं नापा जा सकता, नापने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो इन पैरामीटर्स पे मोहाली मेरे को लगता है उसी तरफ चल रहा है। एक तो बहुत जो मोहाली का मेन एक रीज़न रहा है शुरू से, वो रहा है कि एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और उसी के बेसिस पे एक एनहांस्ड कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी विद अदर एरियाज भी है, कनेक्टिविटी विद चंडीगढ़ भी है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो रेल, रोड और एयर का नेटवर्क है, जो रोड्स, अपनी नई रोड्स आ रही हैं, कनेक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी हाँ है। बहुत अच्छी है। रेलवे स्टेशन मोहाली में है, अपना एयरपोर्ट आ व्हाट यू गया। कॉल रोड कनेक्टिविटी में एयरपोर्ट रोड एक बहुत मेजर रोड थी जो बनी, उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई। हाँ, और कई। एयर कनेक्टिविटी जी। जो कि 2020 के बाद जब एयरपोर्ट इंटरनेशनल ऑपरेशन या पूरे डोमेस्टिक भी अच्छी तरह से चलना शुरू हो गया और बड़ा टर्मिनल बन गया, तो उस चीज़ों से काफ़ी बूस्ट मिला है। सो रेल, रोड एंड ये वाली जो एयर कनेक्टिविटी है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसके बाद आप आ जाइए दूसरी जो आगे प्लानिंग है, लोगों को भी दिखती है कि मेट्रो और मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी आगे प्लानिंग है। जी। मेट्रो का भी आने का है, ठीक है। और कुछ एयरपोर्ट को भी अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ एलिवेटेड कॉरिडोर्स भी आने वाले हैं। ओके। सो इस तरह की डेवलपमेंट से मेरे को नहीं लगता कि ये बबल रहेगा, ठीक है। ये तो बेसिकली एक आप कह लीजिए जो होता है धीरे धीरे करके जो ग्रेजुअल इंक्रीज होती है वो इंक्रीज हो रही है। सिर्फ ये है कि इन्वेस्टर्स कुछ ज़्यादा हैं, ज़्यादा इसलिए है कि स्कोप ज़्यादा है, लोगों को ग्रोथ ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दिखती है तो लोग इस तरफ आते हैं। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं तो सबका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसलिए ऐसी सिचुएशन लग रही है। इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लिवेबिलिटी बढ़ रही है, लोगों को अच्छी जगह मिल रही है रहने के लिए, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई तो चलो रिलेटेड है, लेकिन आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की पैरामीटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे कुछ सेक्टर्स में इंडियन मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया है, जो कि सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वही बना रही हैं, रोड्स वो ले कर रही हैं, स्टॉर्म्स और ड्रेनेज के लिए भी, स्टोरेज जो अपनी जो भी सर्विसेज होती हैं उसके लिए भी कुछ इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को हायर किया गया है। इवन सो दैट पहले अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो कंसल्टेंट्स की बात करोगे तो जब मोहाली का मास्टर प्लान था, वो भी एक जुरोंग करके कंपनी है ऑफ सिंगापुर जिन्होंने मास्टर प्लान किया है जी। सो उस तरह से चला हुआ है। सो ये जो मेजर चीज़ें हैं कि जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, एनहांस कनेक्टिविटी, ठीक है, एक मेजर पॉइंट आ गया। उसके बाद आप इसको लेके चलेंगे कि एक अब क्या हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ रहा है और अर्बन प्लानिंग भी हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, एरो सिटी वॉज वन ऑफ द अर्बन प्लानिंग थिंग्स, ठीक है। देन एरेट्रोपोलिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अर्बन प्लानिंग, ठीक है।
अर्बन प्लानिंग के सेंटर्स आ रहे हैं, एक टाउनशिप्स इंटीग्रेटेड अर्बन स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और अर्बन डेवलपमेंट है, इसके बेसिस पे भी चीज़ें बढ़ रही हैं। अब आज की डेट में अभी ये चल रहा है कि जैसे टू ऐड टू मोर थिंग्स कि बਨੂड़ का एरिया भी मास्टर प्लान में लाया जा रहा है, मतलब बਨੂड़ की मास्टर प्लानिंग चल रही है, ठीक है, Okay. ताकि कुछ रेजिडेंशियल एरियाज और ऐड किए जाएं, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके वही वाली अफोर्डेबिलिटी वाली बात होगी। हर एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या इतना एरिया एक्सपेंड किया जा रहा है कि इतनी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट हाउसिंग में दिखती है। तो अच्छे अर्बन लिवेबल सिटीज़ जो हैं, देखो मोहाली में और पंचकूला और न्यू चंडीगढ़ इवन फॉर दैट मैटर, इनको सबको एक एडवांटेज है, यू हैव ए नास कनेक्टिविटी विद द वन ऑफ द मोस्ट वेल प्लान सिटीज़ ऑफ इंडिया। चंडीगढ़ एक उस कैटेगरी में आती है कि मोस्ट वेल प्लान सिटी ऑफ इंडिया में आती जी। है। तो उस तरह की कनेक्टिविटी, उस तरह की एक उसका जो आपको लीवरेज मिलता है, तो वो मोहाली को भी मिलता है। सो पहला स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इनहांस कनेक्टिविटी आ गया। दूसरा आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग अर्बन प्लानिंग, अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, ये दो रीजंस मेजरली हैं। तीसरा, जैसे जैसे ये चीज़ें हो रही हैं, जैसे कोई चीज़ों को एनहांसमेंट मिलती है, जैसे एयरपोर्ट आया, एयरपोर्ट आने के बाद बेसिकली आईटी का क्लस्टर भी आया, आईटी का क्लस्टर आपका आईटी सिटी आया। तो आईटी एंड कमर्शियल जो डेवलपमेंट है, साथ में उसके आपकी एजुकेशन की भी डेवलपमेंट हो रही है, जी। ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करना लगूँ, एजुकेशनल ले लो, इंस्टीट्यूशंस ले लो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ले लो। सो आईटी, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बिगर इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल डेवलपमेंट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद द एजुकेशनल बिगर इंस्टीट्यूट्स कमिंग इनटू मोहाली। जैसे कि पहले यहाँ पे आइजर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशनल रिसर्च था, जी। ठीक है, बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा 125 एकड़ का कैंपस है। उसके साथ इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, बहुत जी। प्रीमियम स्कूल है, हैदराबाद की कंपनी, हैदराबाद की चेन है, ओके। ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट अराउंड 70 एकर्स में है। अब उसी एरिया में आप 2-3 किलोमीटर के रेडियस में देखोगे, देयर इज नाइपर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। वो भी कोई छोटा कैंपस नहीं है, 130 एकड़ का कैंपस है। जी। ऐसे ही आइजर के पीछे, कभी आज की डेट में रोड पे दिखते नहीं, लोगों को पता नहीं होता, पीछे देयर इज नाबी इज ऑल्सो नेशनल एग्रो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, वो भी 30 एकड़ में है। उसके पीछे एक और इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ समथिंग टू रिलेट विद साइंस, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो भी 30 एकड़ में है। सो इस तरह के जो चीज़ें आ रही हैं। देन नाउ आईटी सिटी में आपकी पलाक्शा यूनिवर्सिटी आ गई, एमईटी यूनिवर्सिटी आ गई, तो इस तरह की चीज़ों से काफ़ी बूस्ट मिल रहा है। यानी कि एजुकेशन को कहीं ना कहीं बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लस उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही जॉब होंगी। अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। सबसे बड़ी बात आ गई ना, आपकी डिमांड आ गई। डिमांड आ गई। आप इतने लोग रहने लग गए तो आपको रेंटल की डिमांड आ गई, घरों के लिए रेंटल्स के लिए लोगों को घर चाहिए, ठीक है। किसी को 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, किसी को सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए, किसी को 3 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए। तो इस तरह लोगों की जैसे जैसे ये चीज़ें क्रिएट होंगी, क्लस्टर्स क्रिएट होंगे, वैसे वैसे चीज़ें लोगों को चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए। उसी बेसिस पे ये सारा कुछ, जो जितनी भी हाउसिंग आ रही है, जो भी लग्जरी हाउसिंग आ रही है या गेटेड हाउसिंग आ रही है, सारी उसी तरह से आ रही है। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये कोई बबल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के हिसाब से बढ़ रहा है और अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, ग्रेजुअल राइज है इसमें। और इन्वेस्टर्स को और अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में मिलती रहेगी। डेफिनेटली मिलती रहेगी जी, डेफिनेटली। तो अगर हम थोड़ा सा जैसे स्टैटिक लोकेशन की बात कर रहे हैं, अभी पंजाब में फ्लड आके हटे हैं, ठीक है, काफ़ी मौसम ख़राब रहा, तो क्या मोहाली में इतना अच्छा सिस्टम है या पानी खड़ा हुआ था, क्या सिचुएशन थी आपके सामने? देखो, जब सिटी बन रही होती है, स्टार्टिंग में हर जगह प्रॉब्लम आती है, बिकॉज चीज़ें क्रिएट होती हैं। हालांकि इंजीनियरिंग के हिसाब से हर चीज़ पे ध्यान रखा जाता है। तो अगर मैं इसको तीसरे पॉइंट में ले लेता हूँ, तो यहाँ पे गवर्नेंस और रेगुलेटर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके। अगर इसको आपको गवर्नेंस में आए, तो यहाँ पे काफ़ी इन्हांस्ड सैनिटेशन, इन्हांस्ड रोड नेटवर्क, ठीक है, ये चीज़ों का धीरे धीरे आगे और डेवलपमेंट हो रही है, इन चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि तो ये गवर्नेंस और जो रेगुलेटरी है, जो जिसमें कि आपका मास्टर प्लान भी आ गया, आपको मास्टर प्लान कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे नहीं करना है, वो एक मेजर चीज़। प्लस आपको पता ही है, जो मोहाली में सक्सेस हुआ है, जो मोहाली एरोट्रोपोलिस या एरो सिटी जो बनी है, जो गमाडा की, जो गवर्नमेंट की
लैंड पूलिंग पॉलिसी है और ऑक्शन पॉलिसी है, जिसमें कि ग्रुप हाउसिंग साइट्स ऑक्शन की जाती हैं या कमर्शियल चंक साइट्स ऑक्शन की जाती हैं, और लैंड पूलिंग पॉलिसी जो कि फार्मर्स के लिए भी बनाई गई थी ताकि जिसमें वॉलंटरी एक्विजिशन हो सके। तो वो एक मेजर चीज़ें हैं, दो फैक्टर्स ये मेजर हो गए कि जो लैंड पूलिंग पॉलिसी और अपना ऑक्शन पॉलिसी, प्लान्ड मास्टर डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा एक और बहुत 2017-18 के बाद जो कि अब धीरे धीरे इफेक्ट आना शुरू हुआ है, रेरा की इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी काफ़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ा है। सो ये चीज़ें ग्रेजुअल जो हो रही हैं, तो इसमें इसको हम बबल का नाम नहीं दे सकते। लेकिन अभी जैसे लैंड पुलिंग का बार बार आपने जिक्र किया, लैंड पुलिंग पॉलिसी अभी जैसे पंजाब में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, लेके आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों का विरोध देखने को मिला। उसकी वजह से गवर्नमेंट को स्टेप बैक लेना पड़ा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो लैंड पूलिंग पॉलिसी को आई थिंक इम्प्लीमेंट हुए ऑलमोस्ट राउंड, जब से एरो सिटी आई, एरो सिटी के टाइम पे लैंड पूलिंग पॉलिसी आ गई थी। तो मेरे हिसाब से ये 2013 के पहले की बात होगी, उससे भी पहले की बात है, ठीक है। जब वो पहले राइट टू फेयर कंपोजिशन एंड लैंड एक्विजिशन वाला एक रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट था 2013 वाला, तो उसके बाद जब ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आई तो एवरीबडी वाज हैप्पी, बिकॉज जो मेजर स्टेक होल्डर्स इसमें थे जिनकी लैंड एक्वायर होती है वो फार्मर्स होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग्स होती है। सो उनको एक तरह से पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बनाया गया। सो दिस वाज एसेंशियल आल्सो, बिकॉज उस पॉलिसी में भी जो पहले थी उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आती थी और कैपिटल भी बहुत लगता था, कैपिटल बहुत गवर्नमेंट को इन्फ्यूज़ करना पड़ता था। तो यहाँ पे तो बिकॉज आपको पार्टनर बना लिया तो आपका उसमें बेसिकली कुछ नहीं हुआ। आपका एक 1 एकड़ इज अराउंड 408,040 स्क्वायर यार्ड, 4840 गज होता है। तो उसमें से ऑलमोस्ट अराउंड किसान को, फार्मर को, लैंड होल्डर को, इन्होंने गवर्नमेंट ने इन टर्म्स ऑफ मोहाली एरोट्रोपोलिस का जो लेटेस्ट चल रहा था, जो मेरे को मालूम है, तो उसमें 1000 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट इन वेरियस साइजेस, जैसे 500, 300, 200 3 प्लॉट दे दिए या उस तरह से, और 200 गज का एक कमर्शियल प्लॉट, टोटल 1200 गज जगह फार्मर या लैंड होल्डर जो भी होता था उसको मिलती थी। सो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी काफ़ी सक्सेसफुल रही, एरो सिटी में रही, एरेट्रोपोलिस में रही, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने आई थिंक एरेट्रोपोलिस इज ए मेजर डेवलपमेंट, वहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 5500 एकड़ से ऊपर की डेवलपमेंट है जी। तो वहाँ पे लैंड जो ये लैंड पॉलिसी करके ही गवर्नमेंट ने ये जो जितनी एक्विजिशन करी है फॉर दिस न्यू अर्बन स्पेस जो प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो वो हुई है। सो लैंड पूलिंग पॉलिसी बेसिकली वाज मेंट फॉर द फार्मर्स एंड मेंट फॉर द डेवलपमेंट टू हैपन अनहिंडर्ड, ताकि उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो। तो ये था बेसिकली लैंड पूलिंग पॉलिसी का। अब इसमें आप क्या जानना चाह रहे हैं, मेरे को बताओ। लैंड पूलिंग पॉलिसी तो मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि गवर्नमेंट को क्यों स्टेप बैक लेना पड़ा अपनी लैंड पूलिंग पॉलिसी? अच्छा, जो आप विड्रॉल की बात कर रहे हो, विड्रॉल में मेरे को लगता है कि देखो इसमें 2-3 चीज़ें रही हैं। एक तो मेजरली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आ गया, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन से लगता है गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ गई। सेकेंडली इसको आप जो ऑपोजिशन आया वो क्यों आया, उसका भी रीज़न होना चाहिए ना। तो आई थिंक देयर वर सर्टन थिंग्स कि फार्मर्स या जो प्रीवियस जिन्होंने अपनी लैंड गवर्नमेंट को दी थी, दे वर नॉट हैप्पी जिस तरह से उनको अभी तक जो मुआवजे इन टर्म्स ऑफ डेवलप्ड प्लॉट्स मिलने थे, उसमें जो टाइम पीरियड था बहुत ज़्यादा हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं जो लैंड पहले एक्वायर हुई है आज तक उनको उनका राइट नहीं मिल पाया। हाँ, उनका कई लोगों को राइट नहीं मिल पाया। कुछ ब्लॉक्स को मिल गया, मतलब कुछ फेजेज में करते हैं तो कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिल पाया। तो एक मेजर रीज़न ये रहा कि लोगों ने इसमें वर्ड भी यूज़ किया है कि गवर्नमेंट इज़ लैंड ग्रैबिंग द लैंड, ठीक है, विच इज़ रॉन्ग एक्चुअली। चलो ठीक है, पॉलिसी थी, पर लोगों ने ये वर्ड भी यूज़ किया है। तो एक तो मेजर रीज़न यही रहा है कि दूसरा आई थिंक देयर कैन बी अ मिसकम्युनिकेशन ऑल्सो, बिकॉज रीज़न इज एक चीज़ को, बिकॉज देखो यहाँ तो मॉडल सक्सेसफुल रहा है। अगर किसी को अर्बन सेंटर्स, लार्ज अर्बन सेंटर्स प्लान करने हैं, लार्ज डेवलपमेंट्स प्लान करनी है, हाल ही में देखो चंडीगढ़ के आसपास तो सक्सेसफुल देखा गया है, लेकिन क्या डीप पंजाब में जैसे अमृतसर है, गुरदासपुर है, लुधियाना है, पटियाला है, यहाँ पे क्या आपको लगता है कि सक्सेसफुल रहता? देखो, अगर उसको उस तरह से देखो कि अगर एक नई एरिया को डेवलप करने के लिए पहले तो गवर्नमेंट पैसे देगी, ठीक है, उसमें फिर हिंड्रेंसेस आती हैं इन टर्म्स ऑफ लीगल ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उस हिसाब से तो बहुत ठीक था, बिकॉज फार्मर्स भी हैप्पी थे। ठीक है, जो डिलेज हुए हैं उनको क्लब करने के लिए पॉलिसी में कुछ इस तरह के कोई क्लॉजेस डाले जाएं या कोई राइडर्स डाले जाएं कि अगर डिले होगा तो गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल, या उसमें इतनी
मतलब पेनल्टी ऑन टू योर सेल्फ कि आप ये नहीं कर पाए तो हम ये भी करेंगे फिर। नहीं, मेरा जो समझना है, जैसे मोहाली है, न्यू चंडीगढ़ है, पंजाब मोहाली डिस्ट्रिक्ट का जो पार्ट है, वहाँ पे क्या होता है, लैंड पुलिंग आती है। तो इन्वेस्टर जो आते हैं या कस्टमर जो आते हैं, एंड यूजर जो आते हैं, वो दिल्ली से भी आते हैं, गुड़गांव से भी आते हैं, इवन मुंबई से भी देखे गए हैं, या फिर डीप पंजाब से भी देखे गए हैं। तो क्या आपको लगता है अगर पटियाला में लैंड एक्विजिशन होती या गुरदासपुर में होती, लुधियाना में होती, क्या उस तरीके से लोग उसको खरीदने आते प्लॉटिंग को? देखो, इसमें आज की डेट में एक बड़ी क्लियर कट पिक्चर है। और पिक्चर क्या है, ये एवोल्यूशन है, मैनकाइंड की एवोल्यूशन है। लोग, पॉपुलेशन बढ़ती है, फैमिलीज बढ़ती हैं, पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। ठीक है, हमारे अभी भी रूरल एरियाज में बहुत दुनिया है, बहुत लोग रहते हैं। तो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, जॉब्स के लिए, तो लोग क्या करते हैं, रूरल से अर्बन क्लस्टर्स में आते हैं, जिसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। बिल्कुल सर। तो जब लैंड पूलिंग पॉलिसी आती है तो उसका एक एडवांटेज भी है। ठीक है, अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी को अगर ढंग से जैसे करते हैं लोग, ठीक है, मोहाली में चलो, ठीक है, वो ट्रेडिंग हो गई, ट्रेडिंग में प्लॉट्स के रेट बढ़ गए। अगर उसको करा जाए तो एक अफोर्डेबिलिटी का भी सिस्टम है ना, कि आपको जब आप लैंड पूलिंग पॉलिसी लाओगे, सपोज करो एक एक्स अमाउंट ऑफ एकर्स में लाते हो, ठीक है, उसके कुछ प्लॉट्स गवर्नमेंट के पास भी आते हैं, कुछ फार्मर्स के पास रिटेन हो जाते हैं। तो एक अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए भी, क्यों आपको पता है कि इस सेक्टर में रेट 10 लाख रुपया गज है, या 1 लाख रुपया गज है, एक जेन्युइन फिगर लेके चलते हैं, और उसके 2 किलोमीटर बाद लैंड पूलिंग पॉलिसी आ रही है। ठीक है, लैंड पूलिंग में जिस दिन पॉलिसी अभी इनिशिएट होगी, वहाँ रेट तो 25,000 रुपये गज इनिशिएट होगा ना, या 30,000 रुपया होगा, लाख तो नहीं होगा ना। तो वहाँ पे लोग, चलो जिस तरह से मर्जी अफोर्डेबिलिटी करके या ईओआईज करके, या जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको बंदा करके उसको प्लॉट्स तो बुक कर सकता है, चाहे उनसे फार्मर से एलओआई खरीद ले, कुछ कर ले। तो इस तरह से ठीक रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत। आपका क्या मानना है, कि आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है सिस्टम? नहीं, मेरी बात सुनो, जैसे किसी ने पटियाला इन्वेस्ट कर दिया, हाँ। मैं कहता हूँ जी 30,000 रुपये गज का या 40,000 रुपये गज, कुछ भी एक्स रेट आ गया लैंड पुलिंग का, एरिया का रेट चल रहा है 60,000 50,000 रुपये गज। ऑब्वियस से बात है, लैंड पुलिंग में 100% पेमेंट इन्वॉल्व हो जाती है इन्वेस्टर की, ठीक है, या एंड यूजर की। तो थोड़ा सा प्राइस नीचे ही रहता है जब तक डेवलपमेंट नहीं होती। तो अगर कोई इन्वेस्टर आया, दिल्ली से आया कोई, उसने प्लॉट ले लिया 200 गज का, 40,000 रुपये गज का ही लेके चलते हैं, जहाँ 80 लाख का प्लॉट ले लिया। आप पटियाला की बात कर रहे हो? पटियाला एग्ज्यूम कर लेते हैं, 80 लाख का प्लॉट ले लिया उसने, क्या वो 80 लाख का उसका 1 करोड़ 60 लाख का हो जाएगा, आपको लगता है? नहीं, डिपेंड करेगा। देखो, ऐसा होता है इसमें, ये सिर्फ वो बात नहीं है कि हाँ यहाँ पे जगह है और प्लॉट ले लिया और बढ़ गया, नहीं। आपका देखो, मोहाली में क्या हो रहा है, मोहाली में जो डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ चल रही है। आपके आईटी क्लस्टर्स क्रिएट हो रहे हैं बेसिकली। मोहाली में क्या है, एक अट्रैक्शन पॉइंट है चंडीगढ़। हाँ, जैसे स्टार्टिंग से हम बात करें, चंडीगढ़ की वजह से नहीं, मोहाली पर अब फर्क पड़ गया है। देखो, आज की डेट में जितने की कमर्शियल प्रोजेक्ट्स मोहाली में आ गए हैं, मैं भी आज से 15 साल पहले चंडीगढ़ रहता था, 18 साल पहले, ठीक है। पहले हम हर चीज़ के लिए चंडीगढ़ जाते थे, ठीक है, शॉपिंग करनी। पर आज की डेट में ज़रूरत नहीं पड़ती। आज की डेट में सब कुछ मोहाली में अवेलेबल है, सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, सारे शॉपिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, सारे जो आप इसको कहते हैं QSRs कहते हैं, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, हर चीज़ है। जब मैंने शिफ्ट किया तो मेरे को लगता नहीं है कोई एक मैकडी तो तब चंडीगढ़ में भी नहीं था, ठीक है। अगर आज की डेट में वहाँ आ गए हैं तो यहाँ मेरे को लगता है उससे ज़्यादा ही है। चंडीगढ़ में अगर 4 मैकडोनल्ड्स होंगे या 2 मैकडोनल्ड्स होंगे, तो मोहाली में इस टाइम 3 मैकडोनल्ड्स होंगे। तो कहने का मतलब मोहाली अब एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी बन गया है, जो कि चंडीगढ़ से बड़ा हो गया है। तो इन चीज़ों के बेसिस पे मतलब लोगों का, या बेसिकली सिटी का जो एक पैटर्न है या वीव है, वो शिफ्ट हुआ है। मेरा आपका क्वेश्चन यही है कि क्या आपको लगता है कि अगर डीप पंजाब में जैसे एक्विजिशन होने वाली थी लैंड पुलिंग के लिए, क्या वो सक्सेसफुल आपके हिसाब से रहती? देखो, इसको एक काम करते हैं, इसको सोचने का तरीका ये है, एक सिटी ले लेते हैं, लुधियाना ले लो या पटियाला ले लो। लुधियाना ले लेते हैं, चलो। लुधियाना में आज की डेट में अर्बन स्टेट्स बने हुए हैं। अर्बन स्टेट कैसे बने थे? वही पुराने एक्ट से बने थे, रीसेटलमेंट एक्ट, रिहेबिलिटेशन एक्ट से। उसी में गवर्नमेंट ने परचेज किया होगा, उसी तरह से अर्बन स्टेट आए। उनमें टाइम लगा होगा, है ना। टाइम वॉज अ मेजर थिंग, बिकॉज रीजन इज कि आप पहले सारी चीज़ एक्वायर करोगे, फिर अच्छा उसके बाद आपके पास उतना, गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू हैव फंड्स ना, आपको फंड्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे ना। यहाँ पे आपका काम फंड्स क्रिएट किए बिना हो जाता है, ठीक है, बिकॉज रीजन इज कि आपने उनको पार्टनर्स बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए, लैंड पूलिंग पॉलिसी वॉज ए विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। जो रेट्रोपोलिस और एरोसिटी की डेवलपमेंट्स हो गई इस तरह से और इतनी जल्दी, ठीक है, मैं इसको जल्दी लेके चलूँगा। 5500 एकड़ इज़ ऑलमोस्ट अराउंड
17-18 सेक्टर्स अगर जी, जी। हिसाब से लोगे, 300, 350, 350 एकड़ का एक सेक्टर होता होगा, जी। मेरे को लगता है 300 एकड़ के आसपास होता होगा, तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 18 सेक्टर्स। तो 18 सेक्टर्स गेटिंग डेवलप्ड, इट्स अ वेरी वेरी वास्ट अर्बन स्पेस। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका क्वेश्चन था उसी को करते हुए कि लुधियाना में भी इस तरह की पॉलिसी आती, ठीक है, इट शुड हैव बीन ए सक्सेस, कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखती नहीं है। ओके। तो लुधियाना के लिए, या जैसे पटियाला की बात करी, हमने लुधियाना का एग्जांपल लिया था, तो लुधियाना के लिए आई थिंक अगर अर्बनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए, रैपिड अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट के बेसिस पे, तो हो सकता है कि ये सक्सेसफुल होती, और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है ऑफ क्वालिटी हाउसिंग वो थोड़ा अच्छे तरीके से और अच्छी अफोर्डेबिलिटी से और गवर्नमेंट पूरा कर पाती। तो अब गवर्नमेंट ने इसको वापस ले लिया है और अब तो कैबिनेट ने भी डी नोटिफाई कर दिया है, ठीक है। तो इसमें ठीक है, मिला जुला असर रहता, अब की आज की डेट में तो यही कह सकते हैं, बिकॉज so many people were against it, people were not ready for the policy, so there must be certain flaws which the state has to look into. यानी कि गवर्नमेंट ने सही टाइम पे अच्छा डिसीजन अपना ले लिया। यही कह सकते हैं जी, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, अच्छा लिया है। अब वो वाली बात ये एक और भी है कि ये डी नोटिफाई हो गई है। पॉलिसी डी नोटिफाई का मतलब होता है कि आप किसी तरह से तो एक्विजिशन करोगे या फिर पुराने तरीके से एक्विजिशन करोगे। तो डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो या कोई नई पॉलिसी लानी पड़ेगी, इसको अमेंडमेंट करके लाना पड़ेगा। सो in a nutshell, I can say कि it would have been a mixed response, but overall it would have been good for the development of the region, of the particular city. तो जैसे हम बार बार जिक्र सुन रहे हैं आपसे एट्रोपोलिस सिटी का, तो लोकेशन हमने समझ ली, तो आप इसको और अच्छे से अगर समझा पाए हमारे व्यूअर्स को, ये एक्चुअल में है क्या? रेट्रोपोलिस अगर आप लेके चलेंगे तो इट वाज अ प्रोजेक्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थ्रू इट्स बॉडी गमाडा, विच इज़ ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट एनवीसीएच हुआ था और उसके बेसिस पे ये डेवलपमेंट, जो कि द लैंड वाज एक्वायर्ड थ्रू लैंड पूलिंग पॉलिसी। रेट्रोपोलिस ब्रॉडली आप लेके चलेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 5500 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल, 5500 एकड़ रनिंग इनटू मल्टीपल विलेजेस, उनकी लैंड एक्वायर करी गई थी थ्रू द लैंड पूलिंग पॉलिसी। और उसमें से अभी फ़िलहाल में अगर आप लेके चलेंगे तो जो प्रोबेबली A, B, C, D 4 ब्लॉक्स हैं। टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? टोटल ब्लॉक्स आई थिंक J तक जाते हैं, पर Okay. ये 4 ब्लॉक्स है जो कि फर्स्ट फेज़ में है। यानी कि इनकी डेवलपमेंट शुरू हो इनकी चुकी है। डेवलपमेंट चल रही है। B, C, D की तो आई थिंक टेंडर्स वगैरह आ गए हैं। A में कुछ आई थिंक देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ कोई एक उसको स्कैम का वर्ड देते हैं, कुछ देते हैं, समथिंग टू डू विद गुआवा प्लांटेशन एंड ऑल, वो पेपर्स में आया था, मैंने वहीं से पढ़ा है। तो उसका अभी रुका हुआ है। B, C, D के तो गवर्नमेंट ने तकरीबन रोड्स के लिए और आई थिंक प्रॉब्ली फॉर द सर्विसेज आल्सो, सीवरेज और ड्रेनेज, और उसके लिए टेंडर्स वगैरह भी फ्लोट कर दिए हैं, या द प्रोसेस इज ऑलरेडी ऑन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज 3 ब्लॉक्स। तो जैसे लैंड पूलिंग में एलओआई होती है, तो इन जो ब्लॉक्स हैं इनको एलओआई मिल चुकी है, इनके जो ओनर्स थे? हाँ, इनको एलओआईज वगैरह इशू हो चुकी है, तभी ये बेसिकली अब जब डेवलपमेंट होगी तो बेसिकली उसके बाद गवर्नमेंट का आई थिंक प्रॉब्ली द सेकंड पार्ट विल बी दे विल व्हाट यू कॉल गिव द प्लॉट्स टू द पब्लिक आल्सो, क्योंकि कुछ लैंड पार्सल का जो हिस्सा गवर्नमेंट के पास बचा हुआ है, ठीक है, वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट विल ट्राई टू गिव इट टू पीपल। रेजिडेंशियल प्लॉट्स नॉर्मली जैसे हर जगह देखा गया ड्रॉ में आई थिंक गवर्नमेंट गिव्स इट, ठीक है, ताकि ड्रॉ होता है। तो ये वाला फेस अब जब डेवलपमेंट हो जाएगी तो ये वाला फेस प्लॉट्स की अलॉटमेंट का भी ड्रॉ के थ्रू आएगा। यानी कि जनरल पब्लिक में जो ड्रॉ इनवाइट करती है गवर्नमेंट, वो स्टेज भी जल्दी आने वाली है? जल्दी आने वाली, बिल्कुल जल्दी आने वाली। 1650 एकड़ से ऑलमोस्ट अराउंड 4 वो हो गए, वही 4 अपना जो ब्लॉक्स हैं उनके बेसिकली जल्दी से ड्रॉ भी आएगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रेट मार्केट रेट से काफ़ी नीचे माना जाता है, जो भी गवर्नमेंट एज अ ड्रॉ प्लॉट निकालती है। डेफिनेटली फर्क होता है, डेफिनेटली। अब आप तो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज़ है, शायद न्यू चंडीगढ़ में भी कोई, हाँ, न्यू चंडीगढ़ में भी इको सिटी 2 एक्सटेंशन का कुछ पार्ट आने वाला है। 96 एकड़ के करीब की ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड है 2013 से। उसके अंदर भी कुछ कनाल 2 कनाल की प्लॉटिंग है, जो एज अ ड्रॉ गवर्नमेंट इनवाइट करने वाली है। तो उसका जो रिजर्व प्राइस, सॉरी रिजर्व नहीं कहेंगे उसको, जो प्राइस रखा गया है 55,000 पर स्क्वायर यार्ड है। ओके। तो बाय लक जो बाय ड्रॉ निकलेगा, बाय ड्रॉ निकलेगा, आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा है जी। ये तो देखो अब अगर लोगों को घर देने हैं, प्लॉट्स देने हैं,
तो ड्रॉ इज़ द बेस्ट मोड ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक बेसिकली ड्यूटी होती है टुवर्ड्स द पब्लिक, टुवर्ड्स द व्हाट यू कॉल द सिटी, टू गिव हाउसिंग टू पीपल, ठीक है, सो दिस इज पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव ओनली। तो मतलब ये है कि जैसे न्यू चंडीगढ़ में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि ड्रॉ में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल। ही मोहाली में भी। एरेट्रोपोलिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी हैविंग द सेम थिंग, ठीक Okay. है, अभी पहले यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद जो 5500 एकड़ है सब में ऐसे ही होना है, सब में ठीक है, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा इट इज़ गोइंग टू बी प्लान्ड एज ए लार्ज अर्बन सेंटर, ठीक है, एरेट्रोपोलिस नेम इटसेल्फ इज सफाइसिंग कि इट इज़ क्लोज टू द एयरपोर्ट, सो इट हैज़ टू बी एट पार विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ओके। तो ये काफ़ी, और इससे जो पूरा सिटी है उसको भी पूरा बूस्ट मिलता है। तो इस एट्रोपोलिस में कितने गज के प्लॉट मिलते हैं? इसमें प्लॉट आई थिंक 100 गज से लेके 2000 गज तक के प्लॉट हैं, ओके। तो वो वाले प्लॉट्स भी हैं। कमर्शियल में आई थिंक बूथ का प्लॉट होता है, इट इज़ अराउंड 33 स्क्वायर यार्ड्स। फिर एक कमर्शियल में डबल स्टोरी स्ट्रक्चर शॉप जिसको DSS या बे शॉप कहते हैं, वो इट इज़ अराउंड, इट वेरीज बिटवीन 57 टू 60 स्क्वायर यार्ड्स, 14 बाय 40, 14 बाय 45। देन यू हैव शोरूम्स ऑल्सो। शोरूम्स एक स्टैंडर्ड साइज चलता है यहाँ पे, जो पूरे सिटी का, ट्राई सिटी का वीव है, एक 16.5 बाय 66 का, वो 121 गज होता है। और कुछ आज की डेट में एज पर जब भी जैसे जैसे रिटेल प्रोग्रेस कर रही है, तो देयर इज़ अ नीड टू चेंज द साइजेस ऑल्सो। आई थिंक गवर्नमेंट हैज ऑल्सो टेकन इनिशिएटिव कि जैसे एरो जो एयरपोर्ट रोड है उस पे जो शोरूम्स जितने भी अपने कमर्शियल जितने SCOs हैं, जिसको हम शॉप कम ऑफिसेज कहते हैं, तो वो दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, जो 24 बाय 75 और 34 बाय 75 के हैं। सो दैट कम्स टू अराउंड 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड 287 स्क्वायर यार्ड्स। तो सिंस यू आर प्लानिंग ए लार्ज अर्बन सेंटर, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा आज की रिटेल को, आज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट हैज़ मेड चेंजेस और विल मेक चेंजेस टू अडेप्ट टू द व्हाट यू कॉल द ऑनगोइंग कंडीशंस ऑफ द मार्केट। तो जैसे एट्रोपोलिस के बारे में हमने समझा, तो सपोज करो मेरे पास 2 CR है, या कोई क्लाइंट आपके पास आया उसके पास 2 CR है, 2 करोड़ उसने इन्वेस्ट करना है, मोहाली में ही करना है, लेकिन मोहाली में अगर वो प्लॉटिंग में जाएगा मेरे हिसाब से काफ़ी कम साइज का प्लॉट उसको मिलेगा इस बजट में। तो बिल्कुल ठीक है। क्या उसको अपार्टमेंट में जाना चाहिए या छोटे प्लॉट में ही रहना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करोगे? नहीं, आप पहले मेरे को ये डिफाइन करो। देखो, दो तरह के लोग आते हैं, एक इन्वेस्टर्स होते हैं, एक एंड यूजर्स होते हैं। काफ़ी लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से, इवन मुंबई से, पूना से, दिल्ली से लोग आते हैं कि यहाँ का जो एक एनवायरनमेंट है थोड़ा कम पोल्यूटेड है, ठीक है, कम्यूटिंग इजी है, लोगों को आने जाने में ज़्यादा दूरों में ट्रैफिक में ट्रैवल नहीं करना पड़ता, तो एक सहूलियत को देखते हुए पीपल कम हेयर टू बाय। सो अगर तो सो इट डिपेंड्स, ठीक है। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अगर सपोज करो कि आप 2 करोड़ रुपये लेके आते हैं, जी। तो आपका क्वेश्चन था कि मैं प्लॉट में इन्वेस्ट करूँ या अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट में। तो हमने कमर्शियल को रूल आउट कर दिया, हम कंपैरिजन कर रहे हाँ, हैं हम प्लॉट और रेजिडेंशियल की बात अपार्टमेंट कर के रहे हैं। बेसिस के बीच में। सो देखो, एक तो आपके पर्सनल पैरामीटर्स बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है, आपका एज ग्रुप, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ कि अगर आप सपोज करो आप 3 लोग हैं, जिसमें से कि आपके 2 लोग ऑलमोस्ट अराउंड 65 प्लस या 70 प्लस हैं, ठीक है, और आपको थोड़ा यू लाइक सम फन एंड रिक्रिएशन ऑल्सो, ठीक है, हर तरह के लोग होते हैं ना, तो उसमें तो इट इज़ बेटर टू गो इनटू गेटेड जो सोसाइटीज़ हैं, गेटेड अपार्टमेंट्स में जाना चाहिए, ठीक है। अपार्टमेंट्स में बेसिकली तकरीबन जितने अपार्टमेंट्स आज की डेट में आ रहे हैं, एवरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट हैज़ ऑल द अम्यूनिटीज़ इनसाइड। जी। एक फैसिलिटीज़ होती हैं, एक अम्यूनिटीज़ होती हैं, तो आपके उसमें उन्होंने रिक्रिएशन जोन्स भी बनाए हुए हैं, अंदर एक रेस्टोरेंट, एक अपना स्पोर्ट्स एरिया, स्पोर्ट्स अरीनास क्रिएट किए हुए हैं, बैडमिंटन भी अंदर, जितनी रैकेट स्पोर्ट्स होती हैं, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, ये सारी अंदर क्रिएट की हुई हैं। कुछ आपके लिए आज की डेट में कुछ वेलनेस की भी चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, जैसे अपना स्पा आ गया, सोना आ गया, तो इन तरह की चीज़ों को, मेडिटेशन रूम्स हो गए, योगा एरियाज़ हो गए, तो ये चीज़ों को देखते हुए, तो इफ़ यू आर ऑन दैट एज ग्रुप एंड यू आर लुकिंग एट अ वेरी गुड लाइफ, ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये है कि आप अपार्टमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं। सपोज किसी की एज 35-40 के बीच में है और वो एज अ इन्वेस्टर भी एंटर होना चाहता है और फ्यूचर में उसका 2 साल बाद ये भी प्लान हो सकता है कि हाँ मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ। हाँ, तो तब भी अपार्टमेंट में आ सकता है। देखो, अपार्टमेंट में यहाँ के मोहाली में क्या है आज की डेट में, अगर जनरल उसका प्राइस को लेके अगर आप आइडिया लेना चाहें, तो इसमें आज की डेट में एनी प्रोजेक्ट विच इज़ एट अ लॉन्च स्टेज,
ठीक है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीरकपुर, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहाली। अभी हम एक जगह कंसंट्रेट करते हैं एयरपोर्ट रोड के आसपास, जो कि प्राइमरीली जो साइट्स हैं सारी सारी गवर्नमेंट की ऑक्शन साइट्स हैं, जी। बिल्डर्स ने ऑक्शन में ली हुई ऑक्शन भी हैं। बहुत हैवी गई है इस बार तो। हाँ, ऑक्शन एक दो साइट्स की, लास्ट साइट आई थिंक प्रोबेबली जो सेक्टर 67 में थी, वो इट वाज अराउंड मोर देन 60 करोड़ पर एकड़। जी जी जी। ठीक है, तो साइट्स की ऑक्शन बहुत गई है। पर साथ साथ ये भी देखा जाए, अब क्या एक और भी चीज़ है, देखो इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में जो लोग अपार्टमेंट से रहना चाहते हैं उसमें लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि पुराने जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं या तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के हैं, वो तो लो राइज फ्लोर है वहाँ। हाँ लो राइज फ्लोर है, या फिर आपके व्हाट यू कॉल सोसाइटीज़ के हैं। जी। तो वहाँ पे कुछ ये वाली एमिनिटीज़ नहीं होती। कम्युनिटीज नहीं होती क्योंकि वो ठीक है। पुराने बने हुए हैं। हाँ, ठीक है, हाँ। उस टाइम पे जो फैसिलिटीज मानी जाती थी वही मिलती वही है, वही। अब आज की डेट में ये वो अभी हो गया ना, देखो आप चंडीगढ़ रहते हो तो अब मोहाली को ही ले लो। आज की डेट में मोहाली में कोई ऐसा रिक्रिएशन सेंटर नहीं है, कोई क्लब नहीं है। ठीक है, आप कहाँ जाओगे? हर आदमी सोचता है कि मैं चंडीगढ़ क्लब चला जाऊं या गोल्फ क्लब चला जाऊं, वो भी कितने मेंबर्स ले सकते हैं? उसकी ठीक है, मेंबरशिप भी बहुत है। मेंबरशिप भी बहुत हैवी है, मिलती भी नहीं है। फिर ट्रैवलिंग टू एंड फ्रो, मतलब आपको 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, और आपने 2 घंटे का एंजॉयमेंट करना था, 2 घंटे की आपने टेंशन ले ली आने जाने Travel की, में, हाँ। ट्रैफिक में। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप व्हेन यू गेट इनटू अ गेटेड कम्युनिटी, तो आपका एक इकोसिस्टम भी बन जाता है, आपको अपने तरह के लोग भी मिल जाते हैं। ठीक है, सारी इम्यूनिटीज सारी प्रॉपरली अगर सेग्रीगेटेड होंगी और जो डेवलपमेंट है और मेंटेनेंस है अच्छी होगी, तो इट इज़ बेटर टू लिव इन अ गेटेड डिस्ट्रिक्ट। और जो आपने 35 ईयर्स वाली बात करी, अब उसमें 2 तरह के लोग हैं। उसमें बड़ी फैमिली भी हो सकती है और न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है। और बड़ी फैमिली में तो चलो ये है कि अगर 6-7 लोग रह रहे हैं तो 3 लोग पीछे रह रहे हैं, 2 लोग बाहर गए हैं। ठीक है, आज की डेट में काफ़ी लोग, हर फैमिली में एक आधा फैमिली मेम्बर ऐसा होता है कि जो किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, बैंक में काम कर रहा होता है, उसको ट्रैवलिंग करनी होती है 15 दिन में, 10 दिन के लिए। तो उसके लिए तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा स्टेइंग इन अ सोसाइटी इज़ बेटर देन स्टेइंग इन अ प्लॉट, बिकॉज प्लॉट यहाँ पे आई डोंट थिंक सो वी हैव गेटेड सोसाइटीज़ यहाँ पे। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे 85 सेक्टर में है वेव स्टेट करके जो गेटेड है, अदरवाइज यहाँ पे गेटेड कम्युनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ प्लॉटेड डेवलपमेंट कोई नहीं है। और मेरे को लगता है आने वाले टाइम में शायद इस एरिया में आ भी ना पाए, क्योंकि रीज़न इसकी जिस तरह के लैंड के प्राइसेस हो गए हैं वो नहीं कर पाओगे। सो कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, आपका थोड़े पर्सनल पैरामीटर्स भी मैटर करते हैं। अच्छा, अगर आप बिल्कुल ही इसको उस तरह से देखते हैं कि यार आपका रहना तो है, ठीक है, रहने के लिए मैं थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रो करनी चाहिए और मेरी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करनी चाहिए, तो आप प्लॉट के लिए भी अच्छी एरियाज़ हैं। सेक्टर 88 अच्छा है। लेकिन क्या 2 करोड़ के बजट में वहाँ मेरे को प्लॉट्स मिल पाएंगे? 2 करोड़ के बजट में वही स्टोरी आ गई जी। 2 करोड़ के बजट में तो फिर आपको, जैसे सेक्टर 89 की बात करूं, छोटे प्लॉट सेक्टर 89 में है, एरो सिटी में भी है और एरियाज़ में भी है। तो वहाँ तो आई थिंक 100 गज का प्लॉट शुड बी अराउंड 1.5 करोड़ का। 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ का प्लॉट लेके आई डाउट कि आपको इस तरह की वो वाला तो इकोसिस्टम फिर लग्जरी की फील लग्जरी की खो फील जाएगी। है। हाँ, मतलब देखो ऐसा होता है ना, अपार्टमेंट्स हमेशा माने जाते हैं, दे आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, क्योंकि रीज़न इज़ कि अगर मेरे पास 1 करोड़ की मेरी वो थी, हैसियत थी लेने की एक प्लॉट को, लेकिन मैंने उसको छोड़ के 1 करोड़ का अपार्टमेंट ले लिया, जो कि जिसमें कि मेरा लैंड भी मेरा नहीं है, तो इट मीन्स आई एम बाइंग ए एक्सपेंसिव स्पेस। ठीक है, पर मैं अपनी लिवेबिलिटी को और अपनी जो लाइफ है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। मैं अपने साथ वालों को, अपने जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, माय पेरेंट्स और माय चिल्ड्रन, ठीक है, आई एम ट्राइंग टू गिव देम द बेस्ट एनवायरनमेंट। जी। तो उसके बेसिस पे देखा जाए, गेटेड कम्युनिटीज़ विल डेफिनेटली, जैसे जैसे लैंड महंगी होती रहेगी और लोगों को समझ आता रहेगा कि ठीक है, जितनी ज़िंदगी बतानी है वो अच्छे से बतानी है, वो साथ में आ जाता है ना कि जर्नी इज़ इंपॉर्टेंट और डेस्टिनेशन इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरे लिए तो ये है कि जर्नी इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कि अगर आपकी जर्नी ठीक ही नहीं रही तो डेस्टिनेशन क्या है? सारा टाइम तो आप जर्नी करते रहे, डेस्टिनेशन तो पहुँच ही गए ना आप। सही बात है। तो जर्नी के हिसाब से देखा जाए तो स्टेइंग इन गेटेड कम्युनिटीज़ विद अमेनिटीज़ एंड गुड अमेनिटीज़ एंड नाइसली प्लान्ड व्हाट यू कॉल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड। ठीक है, बाकी प्लॉट्स का जो आपका है, ठीक है, अगर आपके पास 2 करोड़ से ज़्यादा है या 5 करोड़ पे है, ठीक है, यू कैन ऑप्ट फॉर अ बिगर प्लॉट ऑल्सो। 400 गज का प्लॉट लेते हो, फिर उसके आप अपना डुप्ले बना सकते हो। वही आ गया ना कि आपकी फैमिली की जो निट है वो क्या है, कितने लोग रहते हो, कैसे रहते हो, 5 लोग हो, 6 लोग हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन टेक अ डिसीजन। तो सर, हमने इतना डिस्कशन किया आपके साथ, एरोट्रोपोलिस भी समझा, लैंड पुलिंग भी समझी, मोहाली की ग्रोथ भी देखी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही है। तो क्या अभी भी स्टिल आपको लगता है कि भाई अभी भी इन्वेस्टर्स को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए?
देखो जी, सिटी का जो वीव है इस टाइम, जो हमने डिस्कशन में लेके आए थे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ मैंने जिक्र किया था आईएसबी का, आइजर का, एमिटी यूनिवर्सिटी का, प्लाक्शा यूनिवर्सिटी भी आ रही है, ठीक है, आ चुकी है, एमिटी यूनिवर्सिटी भी आ चुकी है, और इस तरह के एजुकेशनल सेंटर्स आ रहे हैं, ठीक है, नाइपर है, मतलब सो मेनी R&D सेंटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि इससे क्या है, एक टैलेंट पूल है, मतलब एक जो हम किसको कहते हैं ना, कैपिटल, कैपिटल क्या मतलब ह्यूमन कैपिटल विच हैज़ नॉलेज, ठीक है, कि जिनको नॉलेज है, तो एक वो भी बन रहा है, ठीक है। उससे बनने से क्या हो रहा है, अब देखोगे मोहाली में आईटी क्लस्टर्स बहुत अच्छे अच्छे डेवलप हो रहे हैं। 67 में आईटी क्लस्टर आ गया, बहुत बड़ा बन गया है वो, ठीक है। देन वी हैव आईटी क्लस्टर इन कोआक सिटी वाला एरिया है, 7 फेस 8 फेस आईटी सिटी आ रहा है, वहाँ भी एक आईटी क्लस्टर आ रहा है। सो कहने का मतलब हो गया कि इस तरह से अब क्या हो गया उससे, अब मोहाली इज बिकमिंग डे बाय डे बिकमिंग अ न्यू थिंग इज कमिंग अप। एक होता है आपको जीसीसीज बोलते हैं, दैट इज वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। जी। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई आप माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का कोई ऑफिस मेरे को लगता है इस लेवल का नहीं है। तो यहाँ पे जो अफोर्डेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ स्पेस, वो एक तो अच्छे रेट पे और कम रेंटल पे अवेलेबल है। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए भी एक एक अच्छा वो बनता है, रीज़न बनता है एक टियर 2 सिटी जैसी मोहाली जैसी सिटी में आने का, जो कि वेरी इजीली, वेरी वेरी नाइसली कनेक्टेड विद चंडीगढ़ अगेन, ठीक है, एंड और ओवरऑल कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतरीन है, जो कि आप और स्टेट्स की बात करोगे तो। सो बेस्ड ऑन दैट, अगर इस तरह से लेके चला जाए कि ये जीसीसीज आ गए, इस तरह से और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, आईटी को छोड़ के और इंडस्ट्री में क्रिएट होंगी, ठीक है। तो उस बेसिस पे एक अभी जो ये रोड है बनूर टेपला और राजपुरा वाला, अमाला राजपुरा क्लस्टर है, वहाँ पे वेयर हाउसिंग की बहुत अच्छी रिपोर्ट है। आने वाले टाइम में, आने वाले 4-5 सालों में कुछ मिलियन स्क्वायर फीट वेयर हाउसिंग स्पेस ऐड होगी। ओके। सो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे करके द सिटी इज़ ग्रोइंग, न्यू एरियाज आर बीइंग क्रिएटेड, न्यू हैबिटेबल एरियाज आर बीइंग क्रिएटेड। आपके पास कम पैसे हैं तो उस एरिया में कुछ प्रॉपर्टी ले सकते हैं, रियल एस्टेट ले सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि ब्रॉडली मोहाली में आके आपको ये नहीं लगेगा कि आपने अपना पैसा बेकार कर लिया या कोई इन्वेस्टमेंट बेकार कर ली। तो ये है कि आज की डेट में आपके पास चाहे किसी के पास 1 CR है, चाहे किसी के पास 10 CR है, सभी के रिक्वायरमेंट की अकॉर्डिंग आपके पास एसेट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ पे आप सजेस्ट कर सकते हैं और ग्रोथ उनको डेफिनेटली फ्यूचर में मिलने वाली है। समझे नहीं, जैसे आईटी सिटी, आईटी क्लस्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, अब उससे क्या होता है, ऑफिस स्पेसेस चाहिए लोगों को। जी। ऑफिस स्पेसेस चाहिए तो इनको फीड करने के लिए कुछ और कंपनीज भी आती हैं जो इनको सोल्यूशंस देती हैं। उसी तरह से आप मेडिकल को ले लो, यहाँ पे मैक्स, फोर्टिस सारे हॉस्पिटल्स हैं, ग्रेशियन पार्क, कितने हॉस्पिटल्स हैं, इनको आउटसोर्सिंग चाहिए, लैब्स आनी है, डायग्नोस्टिक सेंटर आने हैं, तो धीरे धीरे करके स्पेस की रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो उसी तरह से स्पेस की रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल स्पेसेस की रिक्वायरमेंट है। तो थोड़ा सा ये कहना ज़रूर है कि हाँ, आप अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको असेस करें। असेस करके कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जो कि आने वाले टाइम में जहाँ पे कि अभी से ही ओवर सप्लाई हो जाती है, यानी इसको कि अवॉइड करें। आपके कहने का मतलब है कि अपनी सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट खुद समझिए, खुद देन समझिए। फिर एक ऐसे कंसल्टेंट को कांटेक्ट कीजिए एनालाइज जो करो। आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी प्रोवाइड करवा सके। तो ये तो देखो ऐसा है कि जो ये घर बाइंग या कमर्शियल स्पेस बाइंग या प्रॉपर्टी बाइंग, थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आपको जो आदमी रोज़ एज एन एक्सपर्ट काम कर रहा है उसको वो गॉज कर लेता है कहाँ पे क्या प्राइस होनी चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। जी। तो आपको ज़रूरी है कि आप किसी एक एक्सपर्ट की सर्विसेज लो, उसको एज अ व्हाट यू कॉल Consultant। ब्रोकरेज और कंसल्टेंसी हायर करो, सो दैट आपको आपका जो डिसीजन हो वो बिल्कुल आई वुड से 100% करेक्ट हो, और आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे, सही टाइम पे और एक ग्रोथ वाली अपॉर्चुनिटी पे लगे। ठीक है, तो होपफुली हमने आपका आज काफ़ी टाइम लिया और हमारे जो व्यूअर्स हैं काफ़ी उनको क्लैरिटी मिली होगी रियल एस्टेट ऑफ मोहाली के बारे में। तो नेक्स्ट टाइम जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसके ऊपर दोबारा हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू रवि जी, थैंक यू फॉर पुटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। होप आई हैव डिलीवर्ड ऑल माय वॉट एवर द things I knew to the best of my knowledge, and I thank my viewers to listening to me. Thank you very much. थैंक यू।